हे राजा बलि, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। वामन रूपी विष्णु अवतार ने राजा बलि से कहा, इतनी छोटी मांग, 3 पग भूमि? ब्राह्मण देवता, आप तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। राजा बलि ने हंसते हुए पूछा, यही मांग पर्याप्त है। ब्राह्मण ने संतोषपूर्ण उत्तर दिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि देने का वचन दिया, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इन 3 कदमों में पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं विष्णु पुराण सीरीज का तीसरा एपिसोड, राजा बलि और वामन अवतार की अद्भुत कथा। आशा है हमारी पिछली सीरीज शिव पुराण की तरह आप इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। बहुत पहले बलि नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसका शासन दूर दूर तक फैला हुआ था। वो बहुत बलवान और बहादुर था। उसकी वीरता की कहानियां हर जगह प्रचलित थीं। तीनों लोकों पे उसका राज था। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब उसके अधीन थे। सब लोग बलि का सम्मान करते थे। उसकी प्रजा उसे देवता समान मानती थी। वो अपनी दया और भलाई के लिए जाना जाता था। उसने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई सोची। राजा बलि एक बहुत धार्मिक राजा था। उसने अपने जीवन में अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए। उसने बहुत सारे यज्ञ किए। हर यज्ञ में उसकी श्रद्धा और भक्ति प्रकट होती थी। वो गरीबों को खुल के दान देता था। उसकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। उसके लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसके राज में हर कोई खुश और संतुष्ट था। उसके राज में सब सुखी थे। बलि के शासन में सभी को सम्मान और सुख मिला। देवता बलि की बढ़ती शक्ति को देख रहे थे। उन्हें उसकी शक्ति और प्रभाव का डर था। वो ब्रह्मांड के संतुलन को लेकर चिंता में थे। उन्हें लगा कि बलि की शक्ति से असंतुलन हो सकता है। उन्हें बलि की महत्वाकांक्षा का डर था। बलि की इच्छा थी कि वो और भी शक्ति और प्रभाव पाए। देवता जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने बलि के विरुद्ध एक योजना बनानी शुरू की। राजा बलि का राज एक स्वर्ण युग था। उसका राज्य खुशहाल था। हर तरफ शांति और खुशी थी। कला और विज्ञान का विकास हुआ। बलि की दया की कोई सीमा नहीं थी। उसने एक भव्य यज्ञ किया। उसने प्रण किया कि जो भी उससे दान में कुछ भी मांगेगा वो उसे देगा। देवताओं ने इसे हस्तक्षेप करने के मौके के रूप में देखा। वो ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने उनकी चिंता सुनी। उसने बलि की विनम्रता की परीक्षा लेने का फैसला किया। विष्णु ने वामन, एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वामन छोटा और साधारण बलि के यज्ञ में पहुंचा। राजा ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया। उसने वामन को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लेने की पेशकश की। वामन की मांग बहुत सरल थी। उसने सिर्फ 3 पग जमीन मांगी। बलि हैरान हुआ। उसे यह मांग बहुत छोटी लगी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। राजा के गुरु शुक्राचार्य को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उन्होंने बलि को वामन की असली पहचान के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अपनी दानवीरता में अंधे होकर बलि ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। वह अपनी बात पर टिका रहने के लिए दृढ़ था। वामन ने एक कोमल मुस्कान के साथ अपना पहला कदम रखा। वो एक विशालकाय रूप में बढ़ता गया। पूरी पृथ्वी को अपने कदमों तले ले लिया। उसके दूसरे कदम ने पूरे स्वर्ग को अपने आगोश में ले लिया। तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची थी। बलि ठगा सा खड़ा रहा। उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वामन ने बलि की ओर देखा। उसके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। बलि ने सर झुकाकर वामन के तीसरे कदम के लिए
अपना सर खुद पेश कर दिया। वो अपने वादे को निभाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। वामन बलि की विनम्रता और श्रद्धा से प्रसन्न था। उसने बलि के सिर पर अपना पैर रखा और उसे सुतल नाम के पाताल लोक में धकेल दिया। लेकिन वामन ने बलि को आशीर्वाद भी दिया। उसने बलि को सुतल का राजा बना दिया। बलि की कहानी एक किस्से का रूप ले गई। ये हमें विनम्रता, उदारता और अपनी बात पर कायम रहने के महत्व के बारे में सिखाती है। आपको कैसा लगा ये एपिसोड? हमें जरूर कमेंट्स और मेल के माध्यम से बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।